के शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन मजीद 17 खारजी हिलाक। ISPR के मुताबिक पाक अफगान बॉर्डर पर फॉलो अप ऑपरेशन किया गया। गुज़श्ता रोज़ पाक अफगान बॉर्डर पर ऑपरेशन में 54 खारजी मारे गए थे। गुज़श्ता 3 रोज़ में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों में 71 खारजी हिलाक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की हर कोशिश को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क की अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबूताज नहीं होने देंगी। तो शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन मजीद 17 खारजी हिलाक हुए हैं। ISPR के मुताबिक पाक अफगान बॉर्डर पर फॉलो अप ऑपरेशन किया गया है और गुज़श्ता रोज़ पाक अफगान बॉर्डर पर ऑपरेशन में 54 खारजी मारे गए थे। और गुज़श्ता रोज़ ये जो ऑपरेशन किया गया था जिसमें 54 खारजी मारे गए थे, ये अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन था जिसमें इतनी बड़ी तादाद में खारजियों को जहन्नुम वासिल किया गया था। और आज फिर से एक कार्रवाई की गई है, फॉलो अप ऑपरेशन किया गया है और इस ऑपरेशन में मजीद 17 खारजी हलाक हुए हैं। गुज़श्ता 3 रोज़ में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों में 71 खारजी हलाक हो चुके हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की हर कोशिश को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क की अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबूताज नहीं होने देंगी। इस अज़्म का इजहार एक बार फिर से किया जा रहा है। तो शुमाली वजीरिस्तान में ये ऑपरेशन किया गया है जिसके नतीजे में मजीद 17 खारजी हलाक हुए हैं और पाक अफगान बॉर्डर पर फॉलो अप ऑपरेशन ये किया गया है। जबकि गुज़श्ता रोज़ भी पाक अफगान बॉर्डर पर जो ऑपरेशन किया गया उसमें 54 खारजी मारे गए थे। गुज़श्ता 3 रोज़ में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों में 71 खारजी हलाक हो चुके हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की हर कोशिश को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। ये अज़म दोहराया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क की अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबूताज नहीं होने देंगी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तजियाकार। हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। कल एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, 54 खारजी हलाक हुए और आज फिर से 17 खारजी हलाक हुए हैं। क्या कल जो क्लियर मैसेज गया 54 खारजियों की हिलाकत के बाद, वो मैसेज को सही से समझा नहीं गया और फिर से दरअंदाजी की कोशिश की गई जिसके नतीजे में फिर से 17 खारजी हलाक हुए हैं? देखें, इनके जो फॉरेन हेडलाइंस हैं इंडियन, वो बुखलाहट का शिकार हैं। वो चाह रहे हैं कि दोनों तरफ से प्रेशर डालें, नॉट रियलाइजिंग कि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज बैटल हार्डेंड है। दे अंडरस्टैंड एवरी पॉसिबल ऑप्शन और पूरी कॉन्टिनेंट प्लानिंग की। इसीलिए बहुत मुनज़्ज़म तरीके से इंटेलिजेंस ऑपरेशन कर रहे हैं। इनको घेर के मार रहे हैं, सर्कल कर देते हैं कि इनको भागने की जगह नहीं मिलती। 2 दिन पहले 54 मारे थे, आज बनू में 17 मारे हैं। 71 ये सबसे लार्जेस्ट स्ट्रेंथ है इतनी जल्दी और विदाउट हमारे अपने नुकसान के। इससे पता चलता है कि ये कितनी बुखलाहट में हैं। अब इनको ये जो क्षमा टमटमाती है, अब ये बिल्कुल अपने मरने के नजदीक आए हुए हैं। इनके कमांडर का मोरल डाउन है। इनके इन दहशत गर्दों का अपने कमांडर पे एतमाद खत्म हो गया। उनको पता है कि इनके बच्चे बाहर जैसे कूट रहे हैं और हमें यहाँ की भट्टी में डाला हुआ है। तो आई थिंक जिस चीज के ऑपरेशन हो रहे हैं ये बहुत खुश आइन है। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज, चीफ आर्मी स्टाफ और सब कमांडर हमारे साथ मुस्तैक हैं। आई एम श्योर कि इससे इनका मोरल डाउन होगा और इंडिया को अपने मुंह की खानी पड़ेगी। और आज की ये कार्रवाई आपकी नज़र में कितना क्लियर और कितना बड़ा मैसेज है? कल एक कितना इंपॉर्टेंट मैसेज गया? इसका मतलब ये है कि हमारी मुसल्लह फौज 24 आवर्स अलर्ट पर हैं। उन्होंने पूरी पोजीशन ली हुई है। हमारी इंटेलिजेंस जो है वो उनको एडवांस वार्निंग दे रही है, जिसकी वजह से इनको ये जिस वक्त आते हैं घेर के मारा जा रहा है और किसी को छोड़ा नहीं जा रहा। आई थिंक इसकी वजह से अब इनको समझ आ जाएगी। आप देखेंगे 2 दिन के बाद इनके हौसले पस्त हो गए हैं। अब ये अपने वापस रिट्रीट करेंगे, छुपेंगे और इन पाकिस्तान के कॉन्सुलेट टुवर्ड ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ। ठीक है।